पहले निकल रहे सबको आगे आएंगे। जाकिर उनको रोकना यार जाके। जी आप सवाल ही कर रहे थे सर, करंट सिचुएशन तो जो है करंट पे सवाल कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ पहुंचा है मुल्क में, बड़ा उनका तारीखी इस्तकबाल भी हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक मैं कल से सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि वो जलावती ख़त्म करके आ गए हैं। मेरी जो मालूमात हैं, नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने गए थे बाहर, और इसी बुनियाद पर अदालत से उनको इजाज़त मिली थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इन 4 सालों में जब भी आपने PMLN के किसी दोस्त से पूछा कि वो कब वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा जब उनकी सेहत ठीक होगी वो वापस आ जाएंगे। और अब वहाँ के डॉक्टर ने उनको कहा कि माशाल्लाह आप ठीक हो गए हैं, तो वो सेहतमंद होने के बाद वापस आ गए। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही बात कि एक आदमी अपना इलाज कराने बाहर गया, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, वो वापस आ गए हैं। तो ये जलावतनी का वर्ड जो है वो कहाँ से आया, क्यों आया है? पहली बात तो मैं बड़ा उस पर हैरान हूँ। दूसरा, वो पाकिस्तान आए हैं, उनकी यहाँ आमद अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको आइंदा भी सियासत यहाँ रह के ही करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनकी जमात ने उनका इस्तकबाल किया, ये भी उनका हक बनता था। लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है, या जो आम तौर पे तासुर तमाम लोगों में, इवन मीडिया पे ओपनली डिस्कस हो रहा है कि वो जो आए हैं वो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं और उनको शायद वज़ीर आज़म बनवाया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तासुर है ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब खुद इसकी नफ़ी करेंगे, सिर्फ बातों में नहीं, अमली तौर पर जो इक़दाम हो रहे हैं उनकी नफ़ी करेंगे। वफाकी हुकूमत PMLN के हमदर्दों पर मुश्तमिल है, वो अपने लोगों को वहाँ से विड्रॉ करेंगे। पंजाब हुकूमत बिल्कुल उनकी ईमा पर हर काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून जो है, लगता है कि पंजाब की हुकूमत अब भी चला रही है। ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैं ये समझता हूँ कि हर उस सियासी जमात का जो आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है, अगर ये मुतालबा है कि तमाम जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो ये गलत मुतालबा नहीं है। हमारा आइन ये कहता है कि इस मुल्क के इंतखाबात मुनसिफाना हों, शफाफ हों, गैर जानिबदार हों, और किसी जमात को कोई एक लाडले वाली जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वो PMLN के साथ भी ये रवैया नहीं होगा। बाकी हमारी बातों से PMLN के कुछ दोस्तों को अगर तकलीफ़ पहुंचती है, नाराज़गी होती है, तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जब 2018 में इमरान खान के साथ लाडले वाला सलूक हो रहा था तो PMLN को भी एतराज़ था, हमें भी एतराज़ था। आज अगर इमरान की जगह किसी और के साथ वो रवैया रखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हर जमहूरी जमात को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। PMLN की सियासत से मैं कोई इनकार नहीं है, वो बिल्कुल करें, इलेक्शन लड़ें, लोग उन्हें वोट देते हैं, जीत जाएँ, हुकूमत बना लें, में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह इमरान खान हुकूमत में आया था, अगर उस तरह हुकूमत में आने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एतराज़ है वो जायज़ है। PDM में आप सारी जमातें साथ हैं, क्या अगले इंतखाबात में PDM के तौर पर ही इलेक्शन होगा या अलग अलग मंशूर के तहत आप लोग? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, थोड़ा सा ये अक्सर लोग इस बात को इस तरह ले जाते हैं कि PDM का हिस्सा थे। PDM बनाई हमने थी, वो बात दुरुस्त है, PDM में हम रहे हैं, वो बात दुरुस्त है, लेकिन PDM से हम अलहदा हो गए थे और उसको शायद काफ़ी अरसा हुआ है। जो हुकूमत बनी थी इमरान खान के जाने के बाद, उस वक्त भी हम PDM का हिस्सा नहीं थे। तो जो PDM प्लस पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत थी, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और इंतखाबात हम शायद एक दूसरे के सामने लड़ेंगे। अब तक की जो सूरत हाल है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन खुद लड़ेगी। बाकी जमातें जो हैं वो शायद कोशिशें कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि कराची की हद तक शायद PMLN उन जमातों से इताअत करेगी जिन पर कल वो इल्ज़ाम भी लगाता है, जिनको वो गालियाँ भी देते थे। सैयद गिरीद, आप ये बता दें कि आइन के तहत इलेक्शन को 90 रोज़ में होना चाहिए। पंजाब और KB की हुकूमत देखें और सिंध में भी 90 रोज़ से ज़्यादा हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, इसको लेट इसलिए किया गया कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? ये मेरे समझने की बात नहीं है। ये PMLN के मुख्तलिफ रहनुमा जलसों में, TV चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देते हुए कह चुके थे कि हम उस वक्त इंतखाब चाहते हैं जब हमें भी उस तरह का ग्राउंड मिलेगा जो 2018 में इमरान को मिला था। वो ये मुतालबा कर रहे थे कि
कि पीटीआई के साथ वो कुछ किया जाए जो माजी में पीटीआई की मुखालिफ जमातों के साथ किया गया था। वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को जेल में डाला जाए। वो ये भी कह रहे हैं, शायद आज भी उनका मुतालबा होगा कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इंतखाबात में हिस्सा न ले सके। हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कोई जुर्म किया है, जिन्होंने GHQ पर हमला किया है, जिन्होंने कोर कमांडर के हाउस पर हमला किया है, जिन्होंने हमारे शोधा की यादगारों की बेहरमती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बतौर सियासी जमात पीटीआई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का उसी तरह मौका मिलना चाहिए जिस तरह पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को मिलना चाहिए। PMLN को भी हमारी बराबरी की तरह से मौका मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए मैदान कुछ और हो और PMLN के लिए मैदान कुछ और हो, जिस तरह वो नज़र आता है। अगर ये होगा तो ज़ाहिर है कि पर हम एतराज़ उस पर उठाएंगे। अच्छा सईद भाई, आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल्स के हवाले से वो काला दम करार दे दिया और वो तमाम फैसले अब सिविलियन अदालतों में चलेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का चूँकि फैसला आ गया है तो ज़ाहिर है उस पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब अगर ये फैसला आ ही गया तो यकीनी तौर पर उन तमाम लोगों का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा था। थैंक यू जी। PMLN के इंतखाबात में इंटरेस्टेड होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, उसमें पहले ही ताख़ीर हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि जितना जल्द मुमकिन हो सके इंतखाबात हों, जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे उतनी जल्दी मुल्क बहरानों से निकलेगा। ठीक सर, थैंक यू। चलो भाई आ जाओ। एक से आए थे।